जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और वर्दी लेकर रहेंगे सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का 5वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को रखा हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और आपकी परीक्षा में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी की संख्या में, लगभग 90% मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए मेहनत करके क्वेश्चंस लाते हैं, तो आपसे यही हमारी गुजारिश रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और जो भी क्वेश्चंस में आपको किसी में कोई इशू लगता है तो आप उसमें कमेंट करके भी बता दिया करें, ठीक है। अगर अच्छा लगता हो सेशन तो आप लोग लाइक भी कर दिया करें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं उन सभी की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से इनका PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हिंदी का हम अपना पहला प्रश्न है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं, अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं संचारी भाव, बी अनुभाव, सी स्थायी भाव और डी विभाव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भाव हमारे मन में अल्पकाल के लिए संचरण करके चले जाते हैं वो होते हैं कौन से दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? ये संचारी भाव, ठीक है। और संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 33, ठीक है। कितनी है संचारी भाव की कुल संख्या? 33। चलिए अगला प्रश्न है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका है जो वो किसका तत्सम शब्द है? ठीक, तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत से हमने हुबहू ले लिए हैं, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के। तो ऑप्शन ए कह रहा है मछली, बी मक्खी, सी मच्छर और डी मिट्टी। तो दोस्तों, मक्षिका किसका है? मक्षिका जो है वो ऑप्शन नंबर बी मक्खी का तत्सम शब्द है, ठीक है। और जो मच्छर का तत्सम होता है वो होता है मशक। क्या होता है? मशक, ठीक। और मिट्टी का होता है मृत्तिका। क्या होता है? मृत्तिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहे हैं निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ठीक है, दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ, ओ, ए और ऐ, ठीक है। तो स्वर को ना अर्थ के आधार पर, ठीक है, स्वर को मात्रा और उच्चारण के आधार पर कितनी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और अपना एक प्लुत स्वर, ठीक। तो दोस्त, ह्रस्व स्वर होते हैं वे जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर में आ जाता है अपना छोटा आ, ठीक, छोटी ई, छोटा ऊ और ये ऋषि वाला रा, ठीक। और दीर्घ स्वर वो स्वर जिनमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक टाइम लगता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर से क्या थोड़ा अधिक टाइम लगता है उनके उच्चारण में। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर बड़ा आ, ठीक, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जो हमारा दीर्घ स्वर है वो है बड़ा आ, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अंतस्थ व्यंजन, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, ठीक, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन होती, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया क्या? ऑप्शन नंबर डी, या। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए अब है हमारा प्रश्न, जड़ का विलोम क्या है? जड़ का विलोम क्या है? ए कह रहा है कि जल, बी कह रहा है मूर्ख, सी विद्वान और डी चेतन, ठीक। तो जड़ का विलोम होता है दोस्तों, वो क्या होता है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, जड़ का चेतन। और जल का क्या होता? थल। जल का क्या होता है? जल का होता है थल, ठीक है। मूर्ख का होता है पंडित, मूर्ख का पंडित, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भविष्य में होने वाले के लिए क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कह रहे हैं भावी, बी गत, सी विगत और डी आभास, ठीक। तो भविष्य में होने के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए भावी। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए भावी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, ठीक है। तो अनिल अनिल काय का पर्यायवाची है? अनिल है जो वो हवा का पर्यायवाची है, ठीक। और अनल है जो वो काय का है? आग का, ठीक, आग का पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बी हवा और आग, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कौन सा शब्द अनेकार्थक, मतलब अनेकार्थक शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हो, ठीक, वो क्या कहलाएंगे? अनेकार्थक शब्द, यानी अनेक अर्थ हों जिनके। ये कह रहे अभिमान, बी आयु, सी अधिक और डी अर्थ। तो इसमें से अनेकार्थक शब्द है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी अर्थ, ठीक। अर्थ, अर्थ का मतलब क्या क्या होता है? अर्थ का एक होता है धन, ठीक, धन भी होता है। अर्थ मीन्स मतलब भी होता है, ठीक, मतलब भी होता है। अभिप्राय, ठीक। तो ये क्या है? अनेकार्थक शब्द हो गया क्या? अर्थ। राइट आंसर क्या हो गया? डी अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ये कह रहे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अधिकार, बी अनुसरण, सी अध्ययन और डी आगामी, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें से जो शुद्ध शब्द है तो दोस्तों वो कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी अध्ययन, ठीक है। अधिकार कैसा लिखा जाता है? अधिकार में इसमें छोटी ई की मात्रा आती है धा में, ठीक। और अनुसरण जो है इसमें ये वाला सा आता है अपना, ठीक। और आगामी की जगह आगामी होता है इसका। राइट आंसर आगामी का क्या होगा? आगामी का आगामी होता है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें बताना निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है कि इनमें अशुद्ध कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहे हैं अनुषंगिक, बी आध्यात्मिक, सी ऐतिहासिक और डी दायित्व, ठीक है। तो अनुषंगिक ये सही लिखा है, ठीक, आध्यात्मिक भी सही लिखा है, दायित्व भी सही लिखा है। तो क्या है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध? ऐतिहासिक, ठीक है। ये क्या इसका शुद्ध क्या होगा? ऐतिहासिक होता है, शुद्ध होता है इसका ऐतिहासिक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? ठीक, कर्ता कारक के लिए हम लोग कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? वो है हमारा कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? बी कर्ता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द ए दया, बी प्रार्थना, सी वायु और डी नेत्र, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द पता करने के लिए हम ये जो शब्द हैं इनको हम किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे उस पर दया आ गई, ठीक, तो ये स्त्रीलिंग में जा रहा।
उसने उससे प्रार्थना की। ठीक, तो ये भी स्त्रीलिंग में। ठीक है, वायु चल रही है, ये भी हो गया। ठीक है, वायु। और नेत्र, नेत्र में क्या, नेत्र, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा पुल्लिंग। ठीक, इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी, नेत्र। मैंने उसका नेत्र देखा। ठीक है, कुछ भी किसी भी वाक्य में प्रयोग करके हम लोग इसे देख सकते हैं। अब ये कह रहा है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ए कह रहा है शोभा, बी शस्त्र, सी पालन और डी नृत्य। ठीक, तो इसमें शोभा हमारा क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसकी शोभा देखते ही बनती है। ठीक, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। उसने शस्त्र चलाया, ये पुल्लिंग में चला जाएगा। उसने बहुत अच्छा नृत्य किया, ये भी पुल्लिंग। ठीक है, उसका पालन पोषण बहुत अच्छा रहा, ये भी क्या है, पुल्लिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ये कह रहे हैं कि नदी का, बी प्रत्येक का, सी साधु का और डी घर का। ठीक है, तो जो सदैव एक वचन में होता है वो है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक। ठीक है, बाकी नदी का नदियाँ हो गया, नदियाँ हो जाएगा बहुवचन, साधु का साधुओं हो जाएगा और घर का घरों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण। ठीक, वर्तमान काल यानी क्रिया वर्तमान में हुई हो, जहाँ पे क्रिया वहाँ क्या होगा, वर्तमान काल होगा। अब ये कह रहा है उसने पढ़ा था मतलब ये भूतकाल चलेगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये भविष्य की बात कर रहा है। वह जाता है यानी ये हमारा क्या हो गया, ये वर्तमान काल है। और वह खेल रहा था, ये भी किस में हो जाएगा, ये भूतकाल में हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्न में कर्मवाच का उदाहरण। कर्मवाच, वाच के 3 प्रकार होते हैं अपने, कर्मवाच। ठीक, क्या कौन कौन, कर्मवाच, दूसरा कर्तवाच, ठीक, कर्तवाच, और तीसरा होता अपना भाववाच। भाववाच, ये वाच के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, तो ये कह रहे कि इसमें से कर्मवाच कौन सा है। अच्छा, कर्मवाच वहाँ होता है जहाँ पर केवल कर्म हो। ठीक है, ये पता ना चली कि ये वो कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये है हमारा, पत्र लिखा जाता है। ठीक, क्या है, पत्र लिखा जाता है, यानी कर्म तो हो रहा है लेकिन ये पता नहीं कि किस पे। ठीक, तो ये पूरा सेंटेंस किस पे डिपेंड है, ये कर्म पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हो गया हमारा राइट आंसर, ये पत्र लिखा जाता है। वहीं पे दूसरा वाला देखें अपन, तो राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है पुस्तक, राम। ठीक, तो इस पे किस पे प्रभाव पड़ रहा, क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्ता पे पड़ रहा। सीता पत्र लिखती है। ठीक है, कौन पत्र लिखता, सीता लिखती, तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव मतलब सीता पे पड़ रहा। मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, जहाँ पर ये नेगेटिव शब्द आ जाए नहीं वाला, वहाँ पर अपना क्या होता है, भाववाच्य होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। ठीक, सरल वाक्य नहीं है बताना है। ये कह रहा है लड़का दौड़ता है, सरल है ये। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल है। ऑप्शन नंबर डी ही बचा अपना, ये क्या है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, है कि। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। ठीक, क्या उद्देश्य है, कि व्यापार में वृद्धि हो। नेक्स्ट है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सी त्रुटि है। तो अशुद्ध अंश कहाँ है, मैंने यह काम में, या कर लेना चाहिए, कर लेना, या डी कह रहे चाहिए। तो इसमें अशुद्धि है जो ए है, मैंने की जगह होना चाहिए यहाँ क्या, ये व्याकरण की मिस्टेक है, मुझे यह कार्य कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या होगा इसका, मैंने की जगह ये मुझे होना चाहिए। ठीक है, ये कैसी, पुरुष संबंधी अशुद्धि है। चलिए, अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह। ठीक, अल्प विराम कौन सा है, अल्प विराम। ठीक है, तो ए बी सी में से तो अल्प विराम होता है दोस्तों हमारा ये वाला। ठीक है,
राइट आंसर क्या हो गया? बी। अल्प विराम हो गया हमारा कौन सा? बी। और ये जो ए है ये होता है हमारा अर्ध विराम, ठीक है, एक कैसा? अर्ध विराम, ठीक। और ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यानी आश्चर्य वाला, ठीक, ये आश्चर्य या विस्मय वाला विराम, ठीक, विस्मय विराम, ठीक है, ये हो गया हमारा विस्मय विराम। चलिए नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ, ठीक, गिरा हुआ मतलब जो गिरा हुआ है उसके लिए एक शब्द होता है। ऑप्शन ए कह रहा है पतित, बी लुंठित, सी धराशायी और डी पालकी। तो गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द है दोस्तों वो है क्या? पतित। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? ए पतित। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं षटपद, षटपट का पर्यायवाची शब्द है, षटपट का। ऑप्शन ए तितली, बी भ्रमर, सी मकड़ी और डी केकड़ा। तो जो षटपद का पर्यायवाची है वो है हमारा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी भ्रमर, ठीक है, भ्रमर यानी भौरा। इसके और अन्य क्या हो गए? भौरा, ठीक, और अन्य पर्यायवाची भौरा हो गया हमारा, मधुप हो गया, इसका मधुप भी हो गया, ठीक, मिलिंद एक होता है, मिलिंद भी होता है भौरे का, ठीक, ये हमारे क्या हो गए ये। और एक मधुकर भी होता है, मधुकर, ये कुछ इसके आते रहते हैं अक्सर मधुकर। चलिए नेक्स्ट है ये कह रहे एक लोकोक्ति दी है इनने कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ है। कह रहे होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है। ऑप्शन सी होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। और डी होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो होनहार बिरवान के होत चीखने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा सी की जो होनहार होता है उसके गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर दूसरे, ठीक है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति। ये कह रहे हैं समरथ को नहीं दोष गुसाई, बी शेर को सवा शेर, सी सैया वह कोतवाल अब डर काहे का, डी सखीना सहेली भली अकेली, ठीक है, सखीना सहेली भली अकेली। तो इसमें एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ हो गया हमारा इसमें कौन सा? शेर को सवा शेर। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? शेर को सवा शेर। और एक ये है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, इसका होता है कि जो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान के जो दोष और अपराध हैं वो क्या हैं? क्षमा है सामर्थ्यवान के। और सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, ठीक है, तो इसका है अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना, अपने अधिकारों का अनुचित लाभ, ठीक। और सखीना सहेली भली अकेली यानी अकेले रहना अच्छा है, अकेले रहना अच्छा, इसका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है मूल पाठ का शब्द सा अनुवाद कहलाता है, मूल पाठ का शब्द सा अनुवाद कहलाता है। ए कह रहा है भावानुवाद, सी छायानुवाद, डी व्याख्यानुवाद और सी शब्दानुवाद। तो शब्द सा जो अनुवाद होता है वो होता है डी शब्दानुवाद, ठीक है। चलिए ये कह रहे निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ए कह रहे मेवाती, बी कन्नौजी, सी भोजपुरी और डी ब्रज। तो कन्नौजी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, मेवाती नहीं बोली जाती है। मेवाती बोली जाती है अपनी कहाँ पे? राजस्थान में। मेवाती कहाँ की है? राजस्थान की है, ठीक। चलिए अगला है हमारा कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है विनायक है, एक दंत है, सी धनद, ठीक है, ये गणेश का नहीं है। और डी लंबोदर भी काय का है? गणेश का। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसका क्या? सी धनद, ठीक। धनद गणेश का पर्यायवाची नहीं है। एक धनद किसका है? धन प्लस द यानी कुबेर, ये हो गया अपने कुबेर का पर्यायवाची, ठीक। कुबेर हो गया यक्षराज, ठीक है, यक्षराज, ये सारे धनपति, ये सब किसके हैं? ये कुबेर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ये कह रहे आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन ये किसके पर्यायवाची हैं? ठीक, ए कह रहा है कि ब्रह्मा के, बी विष्णु, सी महेश और डी गणेश।
तो आत्मभू, स्वयंभू और जो चतुरानन हैं दोस्तों वो हैं किसके, ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। ठीक, और विष्णु के हैं हमारे जैसे लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज। ठीक है, ये विष्णु के हैं। ठीक, और महेश ये का एक इनका है, ये शिवशंकर का है। शिव हुआ, शंकर हुआ, नीलकंठ, महादेव, चंद्रमौली, इनके तो कई सारे हैं। ठीक है, गणेश का हुआ गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, ये किसके, ये गणेश के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं आता है। ठीक, तो टा वर्ग में कौन सा नहीं आएगा, धा नहीं आएगा। राइट आंसर क्या हो गया, धा। टा वर्ग में धा नहीं आएगा, तो राइट आंसर हो गया हमारा इसमें कौन सा, सीधा। ठीक, धा आता है हमारा ये ता वर्ग में, ता वर्ग में। ठीक है, ता था दादा धाना। चलिए नेक्स्ट है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। धीरे धीरे शब्द क्या है, कह रहे संज्ञा है, बी कह रहे सर्वनाम है, सी विशेषण और डी क्रिया विशेषण। ठीक, तो धीरे धीरे पढ़ना की ये विशेषता बता रहे, पढ़ने की कि कैसे पढ़ता है, वो धीरे धीरे पढ़ता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते, वो दोस्तों कहलाते हैं हमारे क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। ये कह रहे कि व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी समूहवाचक। ठीक है, तो जाति व्यक्तिवाचक में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु है उसकी बात करी जाती है। जातिवाचक में संपूर्ण जाति के लिए कोई एक शब्द अपन प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का, तो लड़का में सारे लड़के आ जाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा लड़का। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब इनमें से कहना कि कौन सा नहीं है जातिवाचक। ठीक, जवान जातिवाचक है क्योंकि जवान किसी को भी बोल सकते हैं। बालक, बालक भी जातिवाचक हो गया। मनुष्य, ये भी जातिवाचक हो गया। लेकिन यहाँ पे सुंदर है जो, वो क्या है, सुंदर जातिवाचक नहीं है। ठीक है, सुंदर क्या है, जातिवाचक नहीं है। सुंदर हमारा ये एक विशेषण हो गया। ठीक, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। ठीक है, यह लड़का बहुत सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर क्या हो गया, ये विशेषण लड़का की विशेषता बता रहा किसी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए कह रहे हैं पौधा, बी लड़का, सी प्राण और डी पुस्तक। तो बहुवचन इनमें से है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी प्राण। ठीक है, बहुवचन सी प्राण। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन है, जैसे नेत्र हुआ। ठीक, नेत्र, आंसू, आंसू भी बहुवचन है। ठीक, आंसू हो गए। लोग, ठीक, लोग बहुवचन है। दर्शन, दर्शन बहुवचन है। ऊँट, ऊँट। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो बहुवचन में आते हैं। ठीक है, इनको अगर अपन किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो जैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गए मतलब नेत्र, उसके नेत्र बहुत सुंदर हैं। नेत्र ये भी बहुवचन में आ गया। ठीक है, आंसू ये भी बहुवचन। लोग, दर्शन, ऊँट ये सारे क्या हैं, बहुवचन शब्द हैं। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें भी बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो लोग चैनल पर नए आते हैं, क्योंकि आप लोग देख तो लेते हैं वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मित्र, इसमें आपका कोई भी सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। चलिए, थैंक यू।